I would like to invite Mr. Zikr Mehinti, CEO Mehinti States, to please come on stage and share his opinion on the given subject. अस्सलाम वालेकुम। एजाज भाई, हमने जब काम स्टार्ट किया था तो साइकिलों पे जाते थे, समझे। डिफेंस में फिर स्कूटर आ गई तो बाद में मैं तो स्कूटर पे भी जाता रहा और सर्वे करते रहे। बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, ऑर्गेनाइजर सेक्टर नहीं था, और इंशाल्लाह आज तो लोगों को बड़ा ऑर्गेनाइजर्स मिल गया है। इसकी सोशल मीडिया की वजह से सब लोगों को पता चल जाता है। लेकिन दूसरी एक मुश्किलात जो आपने की है कि जो नक्शे पास कराने में कानून और नए कानून का, उसमें हम लोगों को बड़ा सेटबैक मिलता है, इसलिए है कि जो अच्छा साफ़ सुथरा काम करता है वो सही काम नहीं कर सकता, और जो इस ट्रैक से चला जाता है इसको। अभी हमारे क्लिफ्टन में एक बिल्डिंग खड़ी है जो 3 फ्लोर की है, और एक इसके बराबर वाली 6 फ्लोर की बनती है। तो वो बेचारा अपने ऑफिशियल पे गया, वो अनऑफिशियल पे गया तो उसके 6 बन गए। तो हम फिजिबिलिटी बनाने में हमको बड़ी मुश्किल होती है कि हम क्या कर सकते हैं, समझे। फिर कोई उसमें कवर्ड एरिया में भी कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जब निकलेगी तभी हम तरक्की करेंगे। अगरचे हम लो से हट के काम करेंगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ना हमारी कंपनी बढ़ सकती है। हमको भी काम करने पड़ते हैं अगरचे कानून से हट के। तो फिर ये है कि जो आप कानून से हट के काम नहीं करते तो आपकी कंपनी नहीं चल सकती। तो कंपनियों को चलाने के लिए या रीत को चलाने के लिए आपको पहले सही ट्रैक पे आना पड़ेगा, इंतज़ामिया को भी और हमको भी, दोनों को। हम अगर ये लूप होल ढूंढते रहेंगे तो हमारा मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम खाली मिसालें दुबई की और सिंगापुर की देते रहेंगे। आप सिंगापुर में, अच्छा दूसरा ये बताओ कि जो बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उसमें मेंटेनेंस के लिए हमको कितनी तकलीफ होती है। वहाँ तो मेंटेनेंस के लिए आपको 5 तारीख को या 10 तारीख को, हमारे यहाँ मेंटेनेंस में लोग करते हैं। तो हमारे में भी सिविलाइजेशन पैदा नहीं हुआ उन मुल्कों जैसा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ये मिल जाए। तो हमारे को पहले सिविलाइजेशन होनी पड़ेगी, कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। कानून नहीं है तो इस वक्त देखो पाकिस्तान का क्या हाल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हाल है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का क्या हाल है, हमारे साथ गवर्नमेंट क्या करती है, या गवर्नमेंट जो लोग होते हैं वो हमारे साथ क्या करते हैं। तो इसलिए यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि सारा काम रेगुलर हो जाए। हम रीत पे भी जाएंगे, हम रीत में जाने के लिए भी जाएंगे तो जैसे इजाज़ भाई ने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन इतनी होती है कि हम खुद ही भाग जाते हैं। मैं खुद भी एक दफ़ा रीत बनाने के चक्कर में गया था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इतनी थी उस ज़माने में 15 साल पहले कि हम भी पीछे हट गए, नहीं तो हम भी बनाने के चक्कर में पड़े हुए थे। तो मैं ये कहता हूँ आपको कि इंशाल्लाह रेगुलर काम करें और सही तरह से कानून पे चलने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बरकत भी होती है। और हमारे कमेंटमेंट भी पूरे करते हैं लोगों के साथ। हम जो कमेंटमेंट करते हैं डिलीवरी का, क्वालिटी का, ये भी हम सब मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर हम बातें ही करते रहेंगे। 2-4 कंपनियां डोलमैन या फोरम जैसी हैं या दूसरी 2-4 कंपनियां हैं, ये चलती रहेगी। बाकी हम लोग जो दूसरे जो हैं ट्रैक पे नहीं चलेंगे तो ये तरक्की नहीं होगी। थैंक यू।